हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और आज हमारी सेकंड लास्ट चैप्टर हम करने वाले हैं अपना, यानी कि लगभग हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को मैंने हर एक चैप्टर करवाया है ताकि आप लोगों को और अच्छे से बहुत अच्छे से समझ आए कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं और किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन डील कर रहे हैं। हालांकि मैंने प्रैक्टिस अभी तक नहीं करवाई है, उसके लिए मैंने व्यवस्था में बना रहा हूं कि मैं आपको कुछ एक दो वीडियोस प्रैक्टिस सेशन की दे दूं, ठीक है। बाकी मैंने चैप्टर वाइज सभी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट लगभग शायद 17-18 वीडियो हो चुकी होंगी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम करते हैं। तो ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ज्योमेट्री 2 पार्ट में बना है, उसके बाद अब आगे जो हम करेंगे वो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। इसको हम देखेंगे, यानी कि कोणों के प्रकार तथा रचना, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा ये बुक के हिसाब से 12 है और शायद हमारा ये वैसे चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। वीडियोस के हिसाब से ये 13 चैप्टर है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा कोणों के प्रकार तथा रचना, और उसके बाद है यहाँ पे आपका त्रिभुज, यानी कि आप लोगों का ट्रायंगल, उसकी अवधारणा, ठीक है। चीज़ों को समझते हुए चलना है, देखिए चीज़ों को समझते हुए चलना है क्योंकि यहाँ से आप लोगों के सवाल आते हैं, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को चीज़ों को समझना है, पढ़ना है और आपको उत्तर उसका कर देना है, ठीक है। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बीटीसी में, हालांकि कल एक वीडियो अच्छी सी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगा। जिसने अभी तक बीटीसी में कुछ नहीं पढ़ा है, मैंने आपसे कहा है कि आप एक बार ये सारी वीडियोस देख लेना अच्छे से ध्यान से, और आप लोग एटलीस्ट पास तो ज़रूर हो जाओगे। इतना तो करा दिया है इसके अंदर, आप लोग पास ज़रूर हो जाओगे और प्रैक्टिस करोगे अच्छी तो नंबर भी अच्छे ले आओगे आप लोग, ठीक है। सबसे पहले तो हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल, यानी कि ये आप लोगों का ट्राइंगल हो गया, 3 भुजाओं वाला ट्राइंगल हो गया। और एंगल मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री में बता दिया था, एंगल कैसे होता है, जिसमें भुजाएं होती हैं, एक कोना होता है, उसके बीच में एक एंगल बनता है। और एंगल हम जो ये नापते हैं, या हम डिग्रीज़ में जो नापते हैं, वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वो चांदे का इस्तेमाल करते हैं, उससे बनाते हैं। वो सारी चीज़ें भी इसमें दी हुई है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोणों के प्रकार, ठीक है। कोणों के प्रकार जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारा कोण है एक्यूट एंगल। इंग्लिश में भी लिखवाता रहूँगा मैं साथ साथ। इंग्लिश में देखिए मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश में भी जानना पड़ता है। हालांकि बीटीसी में तो देखिए यही है, लेकिन अगर कोई और स्टूडेंट इसको देखेगा तो उनको पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक किया गया है, ठीक है। एक्यूट एंगल आप लोगों को कैसा होता है, देखो दोस्तों, एक्यूट एंगल आप लोगों का वो होता है जो एंगल, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, जो कोण आपका 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। वो आप लोगों को क्या कहलाता है, वो आप लोगों को कहलाता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण आप लोगों का कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एंगल होता है, ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। ये आप लोगों को पता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 से बड़ा। तो भाई 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी कोई भी एंगल बन सकता है, ठीक है। 90 डिग्री से कम आप लोगों का 89 हो सकता है, 87 हो सकता है, 50 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 20 हो सकता है। यानी कि 90 से नीचे नीचे जितने भी एंगल हैं वो आप लोगों के क्या कहलाएंगे, वो आप लोगों के न्यून कोण कहलाएंगे, यानी कि एक्यूट एंगल आप लोगों के दोस्तों कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल इतनी बात याद रखनी है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसमें हो सकता है आप लोगों को डेफिनेशन आ जाए कि न्यून कोण को परिभाषित कीजिए, न्यून कोण क्या है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, वो आपका न्यून कोण कहलाता है। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसमें आप एक एंगल बना के दिखा दो, 45 डिग्री का, 50 डिग्री का, कोई भी जो आपको चांदा ले जाना और बना के दिखा देना। उससे क्या है कि आपको पूरे मार्क्स उसमें
मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा है हमारा यहाँ पे एक्यूट एंगल के बाद आ जाता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल को हम हिंदी में कह देते हैं समकोण, यानी कि वो एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का हो, ठीक है। जो कोण आप लोगों का 90 डिग्री का हो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अब 90 डिग्री का मैंने आपको अभी बताया था, एक स्ट्रेट लाइन वो कैसी हो जाएगी आपकी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। वो आप लोगों को हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। थर्ड इसके अंदर हम करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जिसको हम बोल देते हैं अधिकोण, हाँ, यानी कि अधिक कोणीय हमारा कहलाएगा, ठीक है। अधिक कोणीय हमारा कहलाएगा इसमें जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, ठीक है। यानी कि जो कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम का हो, ठीक है। यानी कि ये एंगल आप लोगों का कैसे होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा का होगा, यानी 91, 92, 93, 80, 180 से यानी कि 179 तक का, ठीक है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम का वो आपका क्या कहलाएगा, अधिकोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा आप लोगों को हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसको हम कह देते हैं ऋजु कोण। अब ऋजु कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, यानी कि जो कोण 180 डिग्री का हो, ठीक है। ये आपका कहलाएगा ऋजु कोण, ठीक है। मैं भी बना के भी दिखा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, बनाया नहीं है, मैं बना के भी दिखा दूंगा। चलो बना ही देता हूँ, ठीक है। अब एक्यूट एंगल की मैं बात करूँ, मान लीजिए आपने ये एक एंगल बना दिया यहाँ पे 45 डिग्री का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा न्यून कोण। 90 डिग्री की मैं बात करूँ तो 90 डिग्री का मैंने ये सीधा कोण बना दिया 90 डिग्री, ये हो गया आप लोगों का 90 डिग्री का। इसके बाद मैं बात करूँ ऑब्ट्यूज एंगल की, यानी कि 90 से ज़्यादा 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा 180 से कम मान लो आपने ये बना दिया, ठीक है। ये आप लोगों को हो गया यहाँ पे 130 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा, सिर्फ ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से ही बनता है एंगल। ये चांदा इस्तेमाल करना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और अभी तो देखो बोर्ड पे तो वो इस्तेमाल हो नहीं सकता, और अभी तो मैंने पता नहीं रखा हुआ भी कहाँ है, क्योंकि मैंने तो इस्तेमाल किया नहीं। लेकिन हाँ, मैं अगर पॉसिबल हो सकेगा तो एक वीडियो ऐसी बना दूंगा कि कॉपी पे फ़ोन ऐसा एडजस्ट कर लेंगे और कॉपी पे आप लोगों को कुछ एंगल बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का स्ट्रेट एंगल हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाएगा आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि आप लोगों का बृहत कोण, यानी कि जो कोण 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, ठीक है। 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो। कैसे बन जाएगा, देखो ये इस तरीके से बन जाएगा। मान ली ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये कितने डिग्री का होगा, अब ये तो देखो अप्रॉक्स एक आइडिया लगाना पड़ेगा। 80 मान लीजिए 220 डिग्री है, इस तरीके से बनता है ये वाला एंगल, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे ऐसे पूरा घूम के नीचे के लिए, तो ये कैसा कहलाएगा आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट हमारा कहलाएगा कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण
कोण, ठीक है। इसको हम कहेंगे जो कोण 360 डिग्री का हो, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, वो कहलाएगा आप लोगों का समपूर्ण कोण कहलाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक इसमें और दिया हुआ है शून्य कोण, यानी कि 0 एंगल, यानी कि आप लोगों का शून्य कोण, ठीक है। इसको आप लिखोगे जिसकी माप 0 डिग्री हो, ठीक है, जिसकी माप 0 डिग्री हो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के 7 प्रकार के दोस्तों कोण होते हैं, ठीक है। 7 प्रकार के आप लोगों के कोण होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। दोबारा से समझेंगे। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, जो आप लोगों का 90 डिग्री से कम का होता है, 0 से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। 90 डिग्री का जो होता है वो आप लोगों का राइट एंगल कहलाता है, यानी कि समकोण कहलाता है। उसके बाद आप लोगों का ऑब्ट्यूस एंगल होता है, यानी कि जो 90 से 180 के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, जिसको आप रिजु कोण कहते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है, यानी कि सीधा एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल होता है, जो कि वृद्ध कोण कहलाता है, यानी कि 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम का होता है, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताऊँगा, इसमें ध्यान आया, कंप्लीट एंगल, यानी कि जो पूरा 360 डिग्री का होता है। अब आपको पता है कि जो हम एंगल देखते हैं वो हम देखते हैं अपने गोले में। उस गोले में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो पूरा गोला होता है उसकी मेज़रमेंट 360 डिग्री होती है। अब 360 डिग्री में किस पोजीशन में कौन सा एंगल हमारा बनता है, तो वो ये इस तरीके से हमारे एंगल इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि जो हम एंगल बनाते हैं, एंगल नापते हैं, या एंगल का जो भी हम वर्क करते हैं वो 360 डिग्री में करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 380 390 डिग्री नहीं होता है, या 0 से नीचे कुछ नहीं होता माइनस में, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो हमारा चांदा होता है वो उसके अंदर मेज़रमेंट जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। वो 180 डिग्री की मेज़रमेंट करके फिर उसे उल्टा कर लो, घुमा दो, नीचे कर दो, और तब हम उससे आगे की मेज़रमेंट भी उसमें कर लेते हैं, ठीक है। ये बात मुझे लगता है आप लोगों के अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, ये तो आप लोगों के मेन वो एंगल हो गए जो आप लोगों के 360 डिग्री के अंदर तक पूछे जाते हैं, ये तो वो हो गए। इसके बाद इसी के आगे के कुछ पार्ट्स हैं, थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस आप लोगों को अब देखने को मिलेगा, उनको पढ़ते हैं अब। जो भी साथी इन वीडियोस को देख रहा है, चाहे आप लोग अब देख रहे हों या कुछ साथी से पहले देख चुके हों, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि कंप्लीट इसमें बेसिक से सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं। इसके बाद हमारे पास 8वां एंगल है, यानी कि अब ये कुछ थोड़े से डिफरेंस है, यानी कि जो अभी तक करा है जो 7 वो बहुत मेन है, ये थोड़े से अलग हैं, इनमें कुछ चीज़ें अलग आप लोगों की कहलाएंगी, ठीक है। इसके बाद है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इसे हिंदी में हम कह देते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण कैसा होता है आप लोगों का, देखो अभी आप लोगों का आसन्न कोण होता है ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इन कोणों की 2 अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः 2 और हों, आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो देखो ये कैसे होता है, अब इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें 2 भुजाएं हैं, यानी कि एंगल तो ये है, एंगल ये बना रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 भुजाएं हैं, ठीक है। एक भुजा ये है, ये मेन है, इसके साथ एक भुजा जब बनती है तो वो एक एंगल बनाती है, लेकिन इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा भुजा जो है वो और दी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोगों के इस तरीके के कैसे कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। इसका नाम दिया हुआ है ए, बी, ओ और सी, ठीक है। अब इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी डेफिनेशन देखो, वे कोण जिनके शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो और इन कोणों की अन्य 2 भुजा उभयनिष्ठ भुजा के क्रमशः दोनों ओर हों, ठीक है, आसन्न कोण कहलाते हैं, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो देखो, मैं सबसे पहले तो एंगल का साइन ये रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरा एंगल का साइन होता है कि कितना एंगल है, क्या है,
ये है। नाम अगर मैं इसका बोलूँ तो देखो एक एंगल तो बन रहा है मेरा ABC, एंगल AB और C बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमेशा बीच में हम उस चीज़ को लेते हैं जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, तो एंगल हमारा यहीं बनता है, तो B को हम बीच में लेंगे। एक एंगल तो मेरा बन रहा है ABC और दूसरा बन रहा है एंगल ABO। समझ के बात, यानी कि एक बारी मैंने इस लाइन को छुपाया, ये मेरा एंगल बना, दूसरी बारी में, पहली बारी में CBA इसको लाइन को छुपा दिया, ठीक है। तो ये मेरे दो एंगल यहाँ से बन रहे हैं, ये दोनों आसन कोण है। अच्छा एक चीज़ और, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज भी अगर हो तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एंगल CBA ये भी हो सकता है और एंगल OBA ये भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो एंगल जहाँ पे बन रहा है वो चीज़ हमेशा सेंटर में आप लोगों के रहेगी। इस बात को आप लोग ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। उसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के सामने जो आप लोग अब देखोगे, जहाँ से उम्मीद है मुझे कि एक सवाल बन सकता है या फिर एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 9th नंबर पे आ रहा है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि आप लोगों का कोटि पूरक कोण, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ आता है दूसरा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को हम बोल देते हैं समपूरक कोण, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप लोगों के वो एंगल होते हैं जिसका सम दो एंगलों को मिल करके जिसका सम आपका 90 डिग्री होता है, वो आप लोगों का होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसमें आप लोगों का सम मिल करके कितना बनता है, उसमें सम आप लोगों का मिल करके बनता है 180 डिग्री, ठीक है। डेफिनेशन इसमें दी हुई है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, इसमें लिख सकते हैं हम, यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा जब दो कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ये आप लोगों का कहलाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल आप लोगों का ये है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पे बटा हुआ है, ये आप लोगों का हो गया 40 डिग्री और ये आप लोगों का हो गया 50 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये वाला 40 डिग्री, वो वाला 50 डिग्री है, तो आप लोगों का क्या बन गया, ये दोनों कोण मिल करके आप लोगों को क्या बना देगा 90 डिग्री। क्योंकि भाई देखो ये एंगल है तो पूरा 90 डिग्री का, ये बात समझ आ गई। लेकिन इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अब दो हिस्सों में बांटने का मतलब ये नहीं है कि 40 और 50 में ही बटेगा भाई, ये आप लोगों का देखो इसमें भी हो सकता है 10 + 80 भी हो सकता है, 20 + अरे 50 क्यों ले लिया, 20 + 70 भी हो सकता है, 30 + 60 भी हो सकता है, 40 प्लस आप लोगों का कितना हो सकता है 50 भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है ये इसी में कुछ भी हो सकता है, यानी कि उन्हें जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए हमारा, कितना भी हो सकता है भाई। यहाँ पे मान लो 45 हो गया और यहाँ पे 45 हो गया, ये भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारा 90 आना चाहिए। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों का कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आप लोगों की स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री, यानी कि दो एंगलों को मिला करके हमारा कितना बनना चाहिए 80 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ समझ
आ गई होगी। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ एंगल्स के बारे में पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। और यही चीज़ें आप लोगों की 1-1, 2-2 नंबर में पेपर में बन जाएंगी। ठीक है, बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है उसमें कुछ और नए क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आएँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फिर हेल्प करेंगे आगे। इसके बाद है आप लोगों का वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि 11वां है वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप लोगों का क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आप लोगों को क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु पर बने कोण 4 कोणों में से आमने सामने कोण शीर्षामुखी कोण कहलाते हैं। यानी कि किस तरीके के कोण होते हैं, ये आप लोगों के इस तरीके के कोण होते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल आप लोगों का ये है। चारों तरफ एंगल आप लोगों के बन रहे हैं। नाम हमने रख दिया इसका AB, इसका रख दिया C और D, और यहाँ पे एंगलों का नाम रख देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया। सबसे बढ़िया चीज़ इसमें समझने वाली क्या है, इसके अंदर आप लोगों के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आप लोगों के कोण कैसे होते हैं, बराबर कोण होते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। मान लीजिए यहाँ पे एंगल आप लोगों का 1 है, ये किसके बराबर है, एंगल 2 के, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे इसमें ये समझनी है। और इसी के साथ साथ मैं इसी के अंदर आप लोगों को एक चीज़ और समझाऊंगा। इसे शीर्षाभिमुखी कोण कहते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई। और ये मैंने बता दिया कि आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं, आमने सामने वाले बराबर होते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ गए। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा अभी, लास्ट पॉइंट हमारा इसका, जिसको हम कहते हैं रेखीय युग्म। ठीक है, यानी कि लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के अंदर देखिए क्या है, ABC ये हमें दे दिया है, और एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये पॉइंट है हमारा O। इसमें समझो क्या है, देखो मैंने अभी आप लोगों को हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट एंगल पढ़ा हमने। स्ट्रेट एंगल मतलब वो जो सीधी लाइन वाला एंगल होता है, उसे हिंदी में हम क्या कह रहे थे, स्ट्रेट एंगल को ऋजु कोण, जिसको हम ऋजु कोण कह रहे थे। देखो अब इसमें एक चीज़ आप लोग समझिए कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आप लोगों की कैसी आ रही है, सीधी आ रही है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई ये वाला जो एंगल है ये आप लोगों का सीधा होता है, ये आप लोगों को 180 डिग्री कहलाता है। आप लोगों ने बोला कि ठीक है सर 180 डिग्री कहलाता है। मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया कि भाई मेरा ये वाला हिस्सा तो 80 डिग्री है, तो भाई मुझे ये बताओ मेरा ये हिस्सा कितने डिग्री होगा। जब आप लोगों को पता है कि भाई एक ये सीधी लाइन मेरी 180 डिग्री की होती है और उसमें से एक हिस्सा मेरा 80 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दूसरा हिस्सा मेरा 100 डिग्री होगा या नहीं होगा। इतनी बात समझ आई? आप लोग बोलोगे हाँ जी होगा। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है, इतना ही था। मैं अगर इस वाले की बात करूं यहाँ पे, अब इस पे आ जाओ। इस पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि D और C एक सीधी रेखा है, D और C एक सीधी रेखा है। तो भाई जो D और C सीधी रेखा है, तो ये दोनों, ये पूरी रेखा मिलके क्या बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, नहीं बना रही है? आप बोलोगे बिल्कुल बना रही है। ये चीज़ तो अभी हमने इसमें देखी। तो ये 180 डिग्री बना रही है। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरा 90 डिग्री है, तो मेरा ये कितने होगा भाई, ये भी तो मेरा 90 डिग्री होगा, तभी तो ये मिल करके 180 बनाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को एक और लाइन दे दी इस तरीके से, ये दे दिया, मैंने नाम रख दिया इसका ABCD। मैंने ये एंगल बता दिया कि भाई ये मेरे पास ये एंगल 120 डिग्री है, तो मुझे बताइए B कितना होगा, B कितना होगा। तो आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे 120 है
और ये पूरी लाइन 180 होती है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। हो गया सिंपल, इतना सा था इसमें करने को। अब अगर सवाल आ जाए इसको सॉल्व करने का, उसको कैसे करेंगे वो चीज़ देखो। सवाल अगर सॉल्व करने वाला आ जाए तो तब किस तरीके से करना है वो चीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया है A B C D, ठीक है, दे दिया। ये एंगल O है हमारा बीच में मान लीजिए, ठीक है। मैंने कहा भाई ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास है 125 डिग्री, मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए भाई। देखो मेरे पास एंगल क्या है, मेरे पास एंगल है AOD, यानी कि ये वाला एंगल AOD है, AOD प्लस क्या, ये वाला एंगल DOB। इन दोनों एंगलों को मिला करके मेरा टोटल कितना होता है, मेरा टोटल होता है 180 डिग्री। बात समझ आई या नहीं आई, आ गई होगी, ठीक है। यानी कि AOD ये वाला एंगल और DOB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इस भाषा से ये बात साबित हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यही तो निकालना है। तो एंगल AOD कितना है मेरे पास, 125 डिग्री। ये मुझे पता नहीं है, ये DOB ऐसे ही रहेगा और ये है मेरे पास 180 डिग्री। निकालना मुझे क्या है, ये, इसको मैं इधर ले आता हूँ। DOB इज इक्वल टू 125 डिग्री यहाँ है, प्लस में है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना हो जाएगा, एंगल DOB इज इक्वल टू, अगर ये 30 होता तो यहाँ पे 50 बचता, तो ये बच जाएगा आप लोगों का 55 डिग्री, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ये कितना है, 55 डिग्री। 55 जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा, निकल गया आंसर। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी तरीके से आप लोगों के पेपर में ये आएगा। ये बात समझ आ गई, यही सवाल आएगा क्वेश्चन उसमें पेपर में इसी तरीके से। तो आप लोगों को ये चीज़ समझते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए आगे इसमें आप लोगों के जो सवाल दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं चांदे वाले, कि चांदे का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का चांदा किस तरीके से होता है। भाई इस तरीके का आप लोगों का एक ये चांदा बना हुआ होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊट पटांग भी हो सकता है बना हुआ मेरा ये, ठीक है। इस तरीके का आप लोगों का चांदा होता है। यहाँ पे आप लोगों की एक लाइन और खिंची हुई होती है ये, और सेंटर में आप लोगों का ये इस तरीके से होता है। एक लाइन आप लोगों की यहाँ पे खिंची हुई रहती है। यहाँ पे आप लोगों का 90 डिग्री होता है और फिर ये इधर इधर इस तरीके से आप लोगों के होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आप लोग इसको उठा करके रखोगे और रखने के बाद आप लोग अपना एंगल नाप लेते हो, ठीक है। मैंने एक चीज़ और चीज़ ध्यान रखना कि पेपर पे हमेशा इस तरीके से आप लोग बनाते हो। जब कभी आप लोग इस बिंदु से बनाओ तो आप लोग इस चांदे को यहाँ पे रखोगे, चांदे को यहाँ पे रखोगे। चांदे को यहाँ पर रखने के बाद जो अंदर वाली लाइन होती है वो नापी जाती है इस बिंदु पे रखने के बाद। लेकिन जब चांदे को आप इस कोने पे रखते हो तो बाहर वाली लाइन नापी जाती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैंने भी आपसे कहा है कि कॉपी के अंदर अगर मैं बनाऊँगा तो वो मैं आप लोगों को चीज़ें समझा दूँगा और अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि प्रकार की मदद से 90 डिग्री कोण बनाइए, 60 डिग्री कोण बनाइए, 125 डिग्री कोण बनाइए, 45 डिग्री कोण बनाइए, 45 का आधे डिग्री का कोण बनाइए। तो वो देखिए वो इसमें इम्पॉसिबल है, वो कॉपी में बनेगा, वो मैं कॉपी में आप लोगों को करा दूँगा, ठीक है। आप उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है, वो हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास आया है ट्राइंगल। अब हम पढ़ेंगे इसमें ट्राइंगल आज ही करें या नेक्स्ट वीडियो में करें। थोड़ा सा मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हो रहा है, 29 मिनट्स हो रहे हैं। और ट्राइंगल को हम
कर ही लेते हैं, चलिए, इसमें वैसे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ट्राइंगल को भी कर ही लेते हैं। ट्राइंगल यानी कि आप लोगों का त्रिभुज किस प्रकार का होता है त्रिभुज भाई? यही तो होता है त्रिभुज, ये आप लोगों का त्रिभुज होता है। अब त्रिभुज भी आप लोगों के कई प्रकार के होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले इसमें दिया हुआ है कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये बात हमें पता है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, वो बात भी हमें पता है। बस, और देखो जो चीज़ें ट्राइंगल के बाहर रहेंगी, जो पॉइंट बाहर रहेंगे वो एक्सटीरियर हो जाएंगे, यानी कि बाह्य बिंदु हो जाएंगे, और जो ट्राइंगल के अंदर रहेंगे वो आंतरिक बिंदु हो जाएंगे, अंतः बिंदु हो जाएंगे। ये बात भी आप लोगों को मैंने जब वो एंगल करा था हमने तब आप लोगों को बताई थी, ठीक है। त्रिभुज की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो भाई जो त्रिभुज की ऊंचाई होती है वो हम यहाँ से निकालेंगे, इसके सेंटर से बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो ये आप लोगों की क्या कहलाएगी? ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी ये वाला हिस्सा, ठीक है। वो एक फार्मूला आता है, उसमें आप लोगों को ऊंचाई दी जाएगी, बेस दिया जाएगा, उस हिसाब से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। बट अभी इसमें कुछ ऐसा कुछ खास अभी दिया नहीं है, तो जितनी चीज़ें हमें बताई हुई हम उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है कि त्रिभुज का वर्गीकरण जो है वो हम पढ़ते हैं। भुज का त्रिभुज का वर्गीकरण हम देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज का वर्गीकरण देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सीधे सीधे कराता हूँ। पहला हमारा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यानी कि जिसकी हमारी सभी भुजाएं जो है वो समान होती है। हिंदी में हम इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजा समान होती है, ठीक है। सभी भुजा समान कैसे? यानी कि ये 4 डिग्री है तो भाई ये भी 4 डिग्री होगा और ये भी 4 डिग्री होगा, वो मतलब 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर डिग्री कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी तीनों साइडें होंगी वो तीनों बराबर होंगी, वो कैसे कहलाएगा? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। दूसरा हमारा कहलाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको द्विबाहु कहते हैं, क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी कि जिसकी 2 रेखाएं समान होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। जिसकी कोई 2 भुजा समान हो, ठीक है, यानी कि जिसकी 2 भुजा समान होती है। जैसे मैंने ये दे दिया कि ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 6 मीटर है, यानी कि इसकी सिर्फ 2 भुजाएं समान है। बेस का पता नहीं, बेस छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ये आप लोग को क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कहलाएगा आप लोगों का स्केलिन ट्राइंगल। इसके बाद कहलाएगा स्केलिन ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं असमान होंगी, जिसकी सभी भुजा असमान हो, जिसकी सभी भुजा असमान हो। मान लीजिए ये आ गया 7 मीटर, ये चला गया 6 मीटर और ये चला गया आप लोगों का 8 मीटर, तो यानी कि तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं, तो ये कैसे कहलाएगा? स्केलिन ट्राइंगल।
देखो जिसकी सभी भुजाएं समान है वो आप लोगों का हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान है सिर्फ वो हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं वो आप लोगों का हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बस इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। राइट एंगल हमने पढ़ लिया है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल हमने पढ़ लिया है, इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल मान के चलिए कि जो अंदर बन रहे हैं वो इंटीरियर हो गया, जो बाहर बन रहे हैं वो आप लोगों का एक्सटीरियर हो जाएगा। और देखिए इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एक ट्रायंगल की भुजाओं का जो सम होता है वो कितना होता है, एक ट्रायंगल जो होता है वो आप लोगों का 180 डिग्री का होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ये बराबर है तो इसलिए ये 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा, 6 3 जा 18, इस तरीके से आप लोगों का होगा। ठीक है, ये दो एक समान होंगी, ये थोड़ी सी अलग होगी। मान लीजिए आप लोग इसको ऐसे मान के चलिए भाई, ये 50 है, ये 50 है, 100, ये 80 हो गया, मतलब एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये भी, यानी कि ट्रायंगल आप लोगों का कैसा भी हो, कुछ भी हो, आप लोगों का उसका सम जो उसके अंदर एंगल बनेगा उन सबका सम आप लोगों का 180 डिग्री यहाँ पे आएगा ही आएगा। सवाल इसमें आप लोगों को इस तरीके से बन सकता है, मान लीजिए आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और इसकी माप दे दी आप लोगों को 70 डिग्री, इसकी माप दे दी आप लोगों को कुछ, इसकी दे दी मान लीजिए 80 डिग्री। 8 और 7 कितना होता है, 17 14 और 1 15, और पूछेगा A की बताओ, A का कितना है, तो भाई 15 ये हो गया, तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा आप लोगों का 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपको पता है वो आप लोगों को पता नहीं है। समझ गए इतनी बात? तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। समझ गए, समझे हो या नहीं? और इसको आप लोग करोगे भी किस तरीके से, भाई पहले तो हम इस एंगल को बनाएंगे, मान लीजिए हम इस एंगल को बना रहे हैं पहले, तो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल, अब इसको बनाएंगे BCA प्लस, अब इसको बनाएंगे ट्रायंगल CAB, बराबर कितना है 180 डिग्री के। ABC कितना बैठ रहा है आप लोगों का 70 डिग्री, प्लस BCA कितना बैठ रहा है आप लोगों का 80 डिग्री, प्लस एंगल CAB के बारे में हमें पता नहीं है, और ये बराबर किसके होता है 80 डिग्री के। तो ट्रायंगल CAB आप लोगों का हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू 180 डिग्री और 70 और 8 और 8 16 और 1 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि ये दोनों मिलके हो गए 150, तो माइनस का 150 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 30 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है ये 30 डिग्री हो, ज़्यादा भी हो सकता है ये नापने पे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये बता दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी आप लोगों का समाप्त होता है। और अब लास्ट हमारा एक टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक हमारा बचता है इसमें आयत वर्ग की, ये करवा दिया क्या, नहीं ये नहीं करवाया गया, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको और कराना है। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोच रहा हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बोरिंग लगने लगे होंगे कि भाई क्या चीज़ है ये, कुछ को तो हलवा लग रहा होगा कि आता है भाई, और कुछ को थोड़ा सा समझ भी नहीं आ रहा होगा, पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखो मैथ्स में ऐसे भी हो जाता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं, जिन्हें BTC में ऐसी चीज़ ये चीज़ होती है,
मेरे साथ भी हुई थी। कुछ टॉपिक ऐसा होगा कि जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो जब हमें पता है कि हाँ ये 1 या 2 नंबर का आना है और ये हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको इग्नोर करके बाकी के जो टॉपिक हैं मैं उनको इतना मजबूत बना देता हूँ कि मैं वहाँ गलती ना करूँ। तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर तो डेफिनेटली होना है, नंबर भी आप लोगों के अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जहाँ आप लोगों को कोई टॉपिक हैवी लग रहा है या ज़्यादा आप लोगों को भारी लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।